सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 से 30 जून 2020 तक की करंट अफेयर वन लाइनर हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 28 जून से 30 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर। प्रश्न 1, केंद्र सरकार ने सुरक्षा के कारण कितने चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है? तो कितने चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया है? 59 ऐप्स पर बैन लगाया गया है, जिनमें टिकटॉक, शेयरइट, वीगो वीडियो, वीगो लाइव आदि प्रमुख ऐप्स हैं। प्रश्न 2, उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से किसने चारधाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए? उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने उत्तराखंड राज्यों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न 3, भारत के किस युवा एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो किस युवा एम्पायर को? उत्तर है नितिन मेनन को। नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ये भारत के युवा एम्पायर हैं। भारत के और प्रसिद्ध एम्पायर के हरिहरन, वेंकटराघवन आदि हैं। प्रश्न 4, दिल्ली के किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? उत्तर है संजय डोभाल। संजय डोभाल जी का कोरोना के कारण निधन हो गया। प्रश्न 5, किस देश ने हांगकांग के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो किस देश ने ये रोक लगाई है? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने हांगकांग के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि हांगकांग का सारा अधिकार चीन के पास है, इसलिए अमेरिका ने उसके रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्रश्न 6, मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक के लिए सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है? तो कब तक? 31 जुलाई तक। दिल्ली में भी यह घोषणा की गई है कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रश्न 7, सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो किसको क्या है? तुषार मेहता जी को। तुषार मेहता जी को अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। प्रश्न 8, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 5,67,536। 30 जून का ये आंकड़ा है जो आपको बताया जा रहा है, 5,67,536, जो कि 1 जुलाई का आंकड़ा अभी आया है कि 6 लाख पहुँच चुकी है लगभग, और 16,904 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। प्रश्न 9, किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो किस राज्य ने? तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र ने। प्रश्न 10, 30 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शुद्धग्रह दिवस। शुद्धग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जून को हर वर्ष। शुद्धग्रह शनि और बृहस्पति के बीच में जो कक्षा है उसमें पाए जाते हैं, जो वह आकाशीय पिंड होते हैं जो कक्षाओं में घूमते रहते हैं, छोटे पिंड होते हैं। प्रश्न 11, किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपने सभी 83 स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है? तो किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी 83 स्टोरों को बंद करने का फैसला किया है। प्रश्न 12, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं? तो किस राज्य के? गुजरात के कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रश्न 13, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? लगभग 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है
दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मृत्यु 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। मृत लोगों की संख्या 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो किस राज्य का? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है, इसलिए उन्हें वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन के अनुपस्थिति में, जो कि स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसको? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को, जो पहले गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। प्रश्न 15, के किस अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे का ऐलान कर दिया? तो किसने किया है? उत्तर है सैयद अली शाह गिलानी ने। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है, जो इसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न 16, हरियाणा सरकार ने किन 2 शहरों में 1 जुलाई से मॉल खोलने की स्वीकृति दे दी है? तो किस 2 शहरों में? गुरुग्राम और फरीदाबाद में। प्रश्न 17, नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो किसके नाम पर? उत्तर है मेरी डब्ल्यू जैक्सन। मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है नासा ने अपने वॉशिंगटन डीसी स्थित मुख्यालय का। प्रश्न 18, किस राज्य ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो किस राज्य ने फैसला किया है? मणिपुर ने। मणिपुर में कम संक्रमण है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, और वैसे देशव्यापी रूप से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, अनलॉक 2। प्रश्न 19, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो किस बैंक को? प्लाज्मा बैंक को। प्लाज्मा बैंक को बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी कई कोरोना पेशेंटों पर कारगर साबित हुई है, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। प्रश्न 20, किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है? तो किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की है, जिनमें बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल हैं। ये 5 पेड़ हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे हैं वातावरण की दृष्टि से। तो ये 5 पेड़ लगाने की संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक के संकल्प पर्व में घोषणा की है, सिफारिश की है। प्रश्न 21, यूएन द्वारा केरल की किस मंत्री को कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किस मंत्री को? स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। कहाँ की मंत्री हैं ये? केरल राज्य की। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएन द्वारा सम्मानित किया गया है कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए। प्रश्न 12, कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता कंपनी जिसने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट कवरऑल विकसित करने का दावा किया है, जो 28 वर्ष तक पुनः प्रयोज्य है, जो 28 बार तक दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 28 जुलाई तक कपड़े में क्लोरीन रिचार्ज करने की क्षमता होगी। तो किस कंपनी ने कराया ये? बताइए। केजी डेनिम ने। केजी डेनिम ने यह पीपीई किट बनाई है, जो 28 बार तक रीयूज की जा सकती है, और ये कहाँ की कंपनी है? कोयम्बटूर की कंपनी है, केजी डेनिम। प्रश्न 23, किसने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष 5% से कम होने की संभावना के कारण गहरी मुसीबत में है? मतलब इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था 5% कम हो जाएगी, इसलिए गहरी मुसीबत में है। तो किसने कहा है ये? एसपी ग्लोबल रेटिंग्स ने। प्रश्न 24,
खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। उस तारे का नाम क्या है? क्या है उस तारे का नाम? ग्लीसे 887। ग्लीसे 887 उस तारे का नाम है जो जहाँ पर 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर हैं। प्रश्न 25, किस बैंक ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली पर MSMEs के लिए मुफ्त ऑनबोर्डिंग का समर्थन करने के लिए कोष स्थापित किया है? तो किस बैंक ने किया है ये? सिडबी ने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने यह कोष बनाया है व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली में MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग के लिए। तो ये सिडबी ने बनाया है ये कोष, ये याद रखिएगा कि किसने ये कोष बनाया है? सिडबी ने। प्रश्न 26 जून 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा किस अभियान का 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किस अभियान को किया गया है? नशा मुक्त भारत का शुभारंभ 26 जून 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने किया है, जो देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों की कार्य योजना में लॉन्च किया गया है। प्रश्न 27, विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी है? तो कितनी? $500 मिलियन की राशि को मंजूरी दी गई है विश्व बैंक द्वारा 6 भारतीय राज्यों के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए। प्रश्न 28, रूस का एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंध की शर्तों के तहत किस वर्ष में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा? तो किस वर्ष? 2023 में। 2023 में रूस का एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन अमेरिकी समझौते के तहत पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले कर जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। 2023 में पहला पर्यटक स्पेस वॉक पर जाएगा और किस कंपनी का? रूस की एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन। प्रश्न 29, फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है जिससे उसके उपयोगकर्ता को कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प मिलता है? तो किस बैंक के साथ? ICICI बैंक के साथ। प्रश्न 30, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो किस सरकार ने शुरू किया है ये? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया है, जिसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किए जाएंगे। प्रश्न 31, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण कब से शुरू होगा? तो कब से? 3 जुलाई से। वंदे भारत मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसके द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीयों को उनकी मर्जी के अनुसार भारत में लाया जाएगा कोरोना से बचाव के लिए। तो ये 3 जुलाई को चौथा मिशन शुरू होगा इसका। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। Peace.